हाय ऑल। आज हम लोग लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली जो बुक आती है उसको रीड करेंगे। और उद्देश्य आप जानते ही हैं कि इस बुक को इस तरह से पढ़ेंगे कि एक लिमिटेड टाइम में इसका रिवीजन कर सकते हैं, हम कई बार पढ़ा जा सके इस बुक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियों का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार है त्रिभुजाकार। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की खोज कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की खोज में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस के नाम से जाना जाता था? मृतकों का टीला। का अर्थ क्या होता है मतलब? सिंधु हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सैंधो स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात है।
सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब किस नदी के किनारे है? सतलज। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है? धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का लाल मृदभांड? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसे ज्ञात होता है? बैल। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? धान्य कोठार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। लोथल गोदीबाड़ा। लोथल गोदीबाड़ा। कालीबंगन जूता हुआ खेत। कालीबंगन जूता हुआ खेत। धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार। बनावली पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? गाय का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन कहते हैं। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं सेलखड़ी की। हड़प्पा से किन धातुओं का आयात करते थे? तीनों का, चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सभी। लोथल एवं सुतकांगेडोर, कुनतासी, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट सब जो है बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव में मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? सभी। गैंडा व भैंसा, व्याघ्र एवं हाथी, हिरन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्होदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? पंचतंत्र की कहानी के सादृश्य है? लोथल। स्वातंत्र त्योर
भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन नस्लों की खोज हुई थी? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दालें। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल के भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों सही है। दायमाबाद मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। गाय। वैदिक संस्कृति 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है, कबीले वाले थे वो। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल सूत्र। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राजचिह्न में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। मधु प्रथम विधि निर्माता कौन है? मधु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना। पुरंदर बोलते थे इंद्र को। शौल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद होता इसके विद्वान को होता बोलते थे। यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है।
वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकड़ाद उलूकड़ाद उलूकड़ाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा की प्रतिपादक जैमिनी 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 जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा की प्रतिपादक बाद नारायण बाद नारायण बाद नारायण बाद नारायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवा मंडल नवा मंडल नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दसराग युद्ध हुआ था परुशरी नदी के किनारे, परुशरी नदी के किनारे। धर्मशास्त्रों के में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 1/6 1/6। 800 ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से, ब्राह्मण युग से, ब्राह्मण युग से, ब्राह्मण युग से। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र काल में, धर्मशास्त्र काल में, धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगज कई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद 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 ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने गौतम ने गौतम ने गौतम ने। भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण स्वर्ण आभूषण स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि पतंजलि पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर दर्शन पर दर्शन पर दर्शन पर। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में लिया गया है? कठोपनिषद 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 कठोपनिषद। वैदिक नदी कुब्बा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, 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 सामवेद। प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत, 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 भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, मीमांसा से, मीमांसा से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से, सामवेद संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा, 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 चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य, 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 योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई वैदिक युग में, वैदिक युग में, वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? लुहार, 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 लुहारगिरी, लुहारगिरी, लुहारगिरी नहीं लाई गई।
आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? 2वें मंडल से 7वें मंडल तक, 7वें मंडल तक, 7वें मंडल तक। जादुई, माया और वशीकरण, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित है नृजातीय समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है ना कि ये श्रेष्ठ वंश होना चाहिए, लेकिन इसमें नृजाति समूह दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप जो भी मान के चलिए, नृजाति समूह भी हो सकता है। चलिए यही मार देते हैं, क्योंकि ये भी तो कबीले ही थे, कबीले के लोग ही थे ना, मतलब अलग अलग जाति के ही रहे होंगे, तो नृजाति समूह ही मान लेते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समित प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है। प्रतिलोम विवाह माना जाता है उच्च वर्ण नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, प्रतिलोम विवाह। वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र। कल्प सूत्र, कर्मकांड। निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा गया? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति।
राजसु यज्ञ, राज के सिंहासन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और अनिष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। ये नदियां हैं तो ब्यास का विपाशा, परुसनी का रावी नदी, सुथुद्री का सतलज नदी, अस्किनी का चिनाब नदी, विपाशा का व्यास नदी। संस्कारों की कुल संख्या है 16। 16 संस्कार होते हैं। 16 16 16 16 16। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज की विवाह। सुमेलित करें। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर, मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है। मात्र ऋण, मात्र ऋण, मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर, 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 भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। अघन्या किसको बोलते थे? गाय को, गाय को, गाय को, गाय को, गाय को। संग्रहित्र कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर संग्रह करता, छत्ता छतरी, मांस पासी खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप प्रतिहारी राजा का प्रसाद का सक्षक। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? वरुणा को, वरुणा को ऋतस्य गोप। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण, 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 वरुण। 3 क्रमों पगों में तीनों लोकों को माप लेने वाला विष्णु, 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 विष्णु। पूषण विवाह का देवता, पूषण विवाह का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। धव जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता, देवों की महान माता। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने, विश्वामित्र, विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है ईरान से। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? संबंधित है ईरान से, ईरान से, ईरान से। किंतु कौन सी एक वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं थी? लोहे के उपयोग से परिचित थे? नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुब्रा, काबुल वाली नदी, कुब्रा, कुब्रा। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों की व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के
क्रियाकलापों को संचालित करता था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। कुब्रा काबुल, परुश्री रावी, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028। पूर्ण वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। गांधार, तक्षशिला। सूरसेन मथुरा। कौशल श्रावस्ती। वत्स कौशाम्बी। गांधार तक्षशिला। कुड़िक कहा जाता था अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था उदयीन को पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की उदयीन ने। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस के बीच लड़ाई हुई थी झेलम के किनारे। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पालिशदार बर्तन पालिशकृत बर्तन का। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक या भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है घनानन को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा। इन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस दारा। हाइडेस्पीस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। बिंबिसार, कालाशोक, महापद्मनंद और बिंदुसार। बिंबिसार जो है मौर्य वंश। महापद्मनंद शिशुनाग वंश ना। महापद्मनंद शिशुनाग वंश आई थिंक मैं भूल रहा था। बिंबिसार हर्यक वंश बिंबिसार। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्मनंद नंद वंश। बिंदुसार मौर्य वंश।
बिंदुसार मौर्य वंश, बिंदुसार मौर्य वंश। कोसल इलाहाबाद, अवध, कौशल अवध, कौशल अवध, कौशल अवध, कौशल अवध, अवध अवध अवध। मगध पटना, मगध पटना, मगध पटना, पटना पटना पटना, मगध पटना। अवंती मालवा, अवंती मालवा, अवंती मालवा, अवंती मालवा। वत्स इलाहाबाद, वत्स इलाहाबाद, वत्स इलाहाबाद, वत्स इलाहाबाद, वत्स इलाहाबाद। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज राजगृह, गिरिब्रज राजगृह, राजगृह, राजगृह। पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया उदयन ने, उदयन ने, उदयन ने। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। सिकंदर का समकालीन था घनानंद, 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 घनानंद। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ आकार की थी, उसे देशद्रोह भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। चारों सही है, चारों सही है, चारों सही है, चारों सही है। प्रद्योत प्रसेनजीत कौशल, प्रसेनजीत कौशल, प्रसेनजीत कौशल, 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 कौशल। प्रद्योत अवंती, 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 प्रद्योत अवंती। उदयन, 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 उदयन वत्स, उदयन वत्स, उदयन वत्स, वत्स, उदयन वत्स। अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु मगध, अजातशत्रु मगध। कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में, कलिंग में, कलिंग में, कलिंग में, कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था डेरियस दारा, 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 दारा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य की किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया था? अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद, घनानंद, घनानंद। भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में। राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न में से बुद्ध के समकालीन थे, बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत, अजातशत्रु और प्रसेनजीत, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश में बिहार में बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती, 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 अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग, शिशुनाग, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया, मगध का हिस्सा बना दिया। किस सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, 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 बिंबिसार।
शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी को नहीं मिला, काशी को नहीं मिलाया, काशी को नहीं मिलाया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंदवंश का। सिकंदर के समय नंदवंश का शासक था, नंदवंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? मगध, 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 मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटाकार गुंबज का आकार का स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये जो है नहीं था, नहीं, प्रभाव नहीं था, नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में, मगध में, मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी मगध में, मगध में। किसे सेनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को, बिंबिसार को, बिंबिसार को, बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को, महापद्मनंद को, महापद्मनंद को। डेरियस ने 516 बीसी में सिंधु के निकट भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। कितना राजस्व प्राप्त होता था? 300 टैलेंट, 300 टैलेंट, 300 टैलेंट, 300 टैलेंट, 300 टैलेंट, 300 टैलेंट, 300 टैलेंट। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठीन, 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 श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान, धनी किसान, धनी किसान, धनी किसान। अष्ट कूलक परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौल्किक या शुल्काध्यक्ष लिपियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा।
कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, प्रस्थ इंद्रप्रस्थ। कौशल साकेत, कौशल साकेत, साकेत। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। पांचाल अहिछत्र, पांचाल अहिछत्र। से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी, 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 कौशाम्बी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, 24, 24, 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, बौद्धों का, बौद्धों का, बौद्धों का। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनारा में, कुशीनारा में, कुशीनारा में। विक्रमशिला का स्थापना की थी धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक, 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 अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली, 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 पाली। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की वजह से, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप की वजह से। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक, 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 जात्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता त्रिशला थी, महावीर की माता त्रिशला थी, त्रिशला, त्रिशला, त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है लुम्बिनी, 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 लुम्बिनी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा, 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 नालंदा। भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का, पाली भाषा का, पाली भाषा का, पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, पावापुरी में, पावापुरी में, पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, 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 ऋषभदेव। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, 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 बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिम्बिसार, 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 बिम्बिसार। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ, सारनाथ, सारनाथ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में, बिहार में। जातक कथा इस किसका ग्रंथ है? बौद्ध, 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 बौद्ध। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, गया में, गया में, गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। अब हमको लग रही है नींद, और वो भी बहुत तगड़ी वाली। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर, महिला और शूद्र पर। बुद्ध की गृहता को का प्रतीक है घोड़ा, 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 घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई है? कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन, 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 नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। महावीर का वर्धमान, 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 वर्धमान।
एशिया की रोशनी कहा जाता है बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों, सोलुक्यों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? ग्रीस राजा के नहीं, अब मैं एकदम नहीं पढ़ पाऊंगा।